डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। ठीक है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इज 42, देन फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे तीन कोई भी कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, फर्ज करें तीन सही अदाद x, x+1 एंड x+2 हैं। ठीक है, पहले नंबर को नाम देंगे x का, दूसरा अदद आ जाएगा x+1, तीसरा अदद आ जाएगा x+2। दी गई शर्त के मुताबिक तीनों कंसेक्टिव नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे और उनका जो सम है वो इक्वल है 42 के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इज 42। तीन मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 के बराबर हो तो अदाद मालूम करें। ठीक है, अब तीनों को हमने जमा कर लिया और उनको जमा करके इक्वल लिख दिया 42 के। ये क्वेश्चन में गिवन है चीज। ठीक है, अब 1x + 1x + 1x ये इक्वल आ जाएगा 3x के, एंड 1 + 2 इक्वल आ जाएगा 3 के। 42 एज इट इज आ जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x एज इट इज लिख देंगे, जो ये वाला 3 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। 42 - 3 39, और जो x मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 39/3। 3 1s are 1 एंड 3 13 39। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 13। जो पहला नंबर है वो हमने फाइंड कर लिया, x = 13। अब दूसरा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा नंबर हमारे पास इक्वल है x+1 के। x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और एक ऐड करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। इसी तरह तीसरा जो नंबर है वो मालूम कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और 2 ऐड करेंगे, तीसरा नंबर आ जाएगा। दूसरा मालूम करने के लिए x+1 लिखेंगे। x की वैल्यू आई है 13, 13 + 1 14, तो x+1 आ गया 14 के इक्वल। ठीक है, तीसरा अदद मालूम करने के लिए x+2। ठीक है, तीसरा अदद x+2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 13 + 2 ये आ जाएगा 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शक्ल में कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC दिखाई गई है। अच्छा जी, मुसल्लस गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल A B एंड C, जिसमें AC की लंबाई, अब जो ये वाली है AC, इसकी लंबाई गिवन है √3 + √5। ABC का रकबा 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस दो चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में। पहला तो ये है कि AC की लंबाई गिवन है। ठीक है, जो ये ट्रायंगल है इसमें AC की लंबाई गिवन है, और दूसरा क्या है कि इसका एरिया गिवन है। ठीक है, टोटल रकबा जो है इसका वो गिवन है। जिला AB की लंबाई को A√3 + B√5 की सूरत में मालूम करें। हमने किसकी लंबाई फाइंड करनी है, A और B की लंबाई, और वो किस फॉर्म में हो, इस वाली फॉर्म में। ठीक है, यानी कि √3 के साथ कोई इंटीजर A आ सकता है। ठीक है, √5 के साथ B की जगह पे कोई भी इंटीजर आ सकता है। हमने इस वाली फॉर्म में AB की लंबाई फाइंड करनी है। फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक मुसल्लस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ट्रायंगल। ठीक है, तीन साइड्स हैं A B और C। AC की लंबाई गिवन है, दो चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक तो है AC की लंबाई। ठीक है, और सेकंड क्या है, इसका रकबा, एरिया गिवन है। ठीक है, और जो AB की लंबाई है ये हमने फाइंड करनी है, और ये जो AB की लंबाई है हमने इस फॉर्म में फाइंड करनी है, यानी A√3 + B√5 की फॉर्म में, जहां A और B सही अदाद हैं। ठीक है, AB की जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर √3 हो और √5 हो। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मुसल्लस का रकबा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले तो हम जो गिवन है चीजें वो लिख लेंगे। मुसल्लस का रकबा यानी कि एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया इक्वल है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सेकंड क्या गिवन है चीज, AC की लंबाई। AC की लंबाई भी लिख लेंगे √3 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड करना है AB की लंबाई। हम जानते हैं कि अब इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे मुसल्लस के रकबे का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि एरिया, जो मुसल्लस का एरिया है वो फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। मुसल्लस का रकबा यानी कि एरिया इक्वल होता है 1/2, और इसको हम जरब दे दें कायदा मल्टीप्लाई बाय अमूद। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर को अगर हम बेस से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा मुसल्लस का रकबा, यानी मुसल्लस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब मुसल्लस का रकबा इक्वल है 1/2 कायदा
अच्छा जी, कायदा क्या होता है ये देखें। उर्दू मीडियम में जो ये है ए सी, ये हो जाएगा कायदा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है। और ये होता है ए बी, क्या है, अमूद, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसलिए हमने ए सी की जगह पे लिख दिया कायदा और ए बी की जगह पे लिख दिया अमूद, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख देंगे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपो, सॉरी, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। ए सी की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर कायदा और ए बी की जगह पर आ जाएगा अमूद। मुसलस का रकबा 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक है। कायदा कायदा मल्टीप्लाई बाय अमूद है, कायदा इक्वल है ए सी के और अमूद इक्वल है ए बी के। ठीक है। मुसलस का रकबा, अब मुसलस का रकबा गिवन है, वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। ए सी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब जो ये 1/2 है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाली वैल्यू के साथ, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 प्लस √15, ठीक है, इक्वल्स टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो √3 प्लस √5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस वाली वैल्यू के साथ। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5। रीअरेंज करके लिखेंगे, ए बी को हमने लिख लिया लेफ्ट साइड पे और जो ये वाली वैल्यू थी इसको लिख लिया राइट साइड पे। अब यहां से देखें हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, इसको इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करना है, इस वाली वैल्यू का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी, यानी कि साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देंगे। 2 को हम बाहर रख लेंगे। ठीक है। जो ये वाली वैल्यू है 1 प्लस √15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √5 के साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है दो वैल्यूज को, 1 जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसका फर्स्ट वाला नंबर लेंगे और सेकंड पूरी आ जाएगी। ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड नंबर लेंगे √15 और जो ये सेकंड वैल्यू है ये पूरी लिख देंगे। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज होगा √3 प्लस √5 √3 माइनस √5। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ए इक्वल है √3 के, बी इक्वल है √5 के, तो याद रखिएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 2 आ जाएगा एज इट इज, √3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी √3 माइनस √5। ठीक है, प्लस एज इट इज आ गया। √15 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 को 5 से करेंगे 75 आ जाएगा, और जो ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 5 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है। 2 आ जाएगा एज इट इज, √3 माइनस √5 भी एज इट इज। अब ये देखिए 45, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी अगर हम तज्जी करें वो इक्वल आएगी जी 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 75 की तज्जी करके आप लोग देखें तो वो इक्वल आएगी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ 5 दो दफा है तो हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। जो ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ये इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। √3 माइनस √5। अब ये देखें जो 3 के ऊपर स्क्वायर है इसका स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा एज इट इज, माइनस ऐसे ही आ गया। 5 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और √3 हम एज इट इज लिख देंगे। -3, अब माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। माइनस √3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब ये देखिए -3 √5 और ये प्लस का √5 यानी -3 है +1, -3 +1 करेंगे -2 आंसर आएगा। ठीक है। और देखिए ये 5 √3 -1 है, 5 -1 करेंगे तो 4 √3 आंसर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें 4 √3 -2 √5, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो लेंथ है ए बी की वो आ गई है। और देखिए ये उसी फॉर्म में आई है √3 -5 की फॉर्म में, ए बी की जगह पर कोई भी इंटीजर आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पर 2। ये देखें क्वेश्चन में गिवन था
जो ए बी की लंबाई है इस फॉर्म में होनी चाहिए, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और ए बी की जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इसी फॉर्म में हमने फाइंड किया, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है और ए बी की जगह पर इंटीजर्स आ गए हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया है। एक मुस्ततील के इजला की लंबाई, ठीक है, रेक्टेंगल के इजला की लंबाई गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और 5 माइनस 4 और स्क्वायर रूट 2, ठीक है। मुस्ततील के रकबे को इस फॉर्म में मालूम करें। इसमें हमने लेंथ मालूम की थी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, मुस्ततील का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होती है, सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेंगे ए बी सी और डी। दो साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, ठीक है, जो आमने सामने वाली साइड्स हैं, यानी ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। तो दो क्वेश्चन में गिवन है दो इजला की लंबाई, ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 18। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। इनकी जगह पे आप चेंज कर सकते हो, यानी जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन में जो गिवन है चीजें वो लिख लेंगे। ए बी की लंबाई गिवन है, ठीक है, ए बी की लंबाई वो आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 2 प्लस, अब 18 की अगर हम तज्जी करें, ठीक है, वो इक्वल आती है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 के। अब 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ए बी की लंबाई 2 प्लस, अब जो 3 के ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और मीटर भी आप लोगों ने साथ में लिख देना है। उसके बाद बीसी की लंबाई, ये देखें बीसी की लंबाई गिवन है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। बीसी की लंबाई लिख लेंगे, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, क्योंकि दो दो 4 होता है तो 4 की जगह पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2। क्या किया, 5 माइनस जो ये वाला 2 है इसको तो लिख दिया एज इट इज, 2 की जगह पर हमने लिखा है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। 2 की जगह पे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 क्यों लिखा, देखिए स्क्वायर रूट 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। तो 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बीसी की लंबाई आ गई 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील का रकबा, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है लंबाई जरब चौड़ाई, ठीक है, लंबाई जरब चौड़ाई। अब लंबाई बीसी है, चौड़ाई ए बी है, ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया। उसके बाद ए बी और जो बी सी हैं उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू है 5 माइनस 2 स्क्वायर 2, बी सी की वैल्यू है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। जो सिंप्लीफाई करके आई है वैल्यूज वो हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 लेंगे ये वाला और जो सेकंड वैल्यू है वो पूरी ले लेंगे, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, सेकंड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया 10 एज इट इज। 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 एज इट इज, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 6 टू 12, ठीक है, माइनस का 12 है और प्लस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखिए जो हमने एरिया फाइंड किया है रेक्टेंगल का वो भी किस फॉर्म में है, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में, ठीक है। ए और बी की जगह पर इंटीजर्स आ गए हैं, बाकी स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया जी एरिया फॉर रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फर्क 22 हो, ठीक है। अब हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मजमुआ यानी जिनको ऐड करें तो वो इक्वल आए 68 के और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो इक्वल आए 22 के। उन दो नंबर्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फर्ज करें दो अदाद
एक्स और वाई है, ठीक है, दी गई शर्त के मुताबिक। अब शर्त के क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 68, यानी कि दोनों का मजमुआ, मजमुआ मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर दे, ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया, वो लिख दिया 68 के कुल, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। उसके बाद सेकंड चीज क्या गिवन है, और फर्क, फर्क का मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर, तो सब्ट्रैक्ट करना है दोनों नंबर्स को, ठीक है। तो x माइनस वाई करेंगे वो इक्वल आएगा 22 के, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो y है प्लस में है और माइनस में, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वाला स्टेप हम करेंगे, 1 और 2 को जमा कर लेंगे, ठीक है, x प्लस वाई ऊपर लिख लिया और जो x माइनस वाई है उसको नीचे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा और 1x प्लस 1x 2x आ जाएगा। 68 प्लस 22 करेंगे 90 आएगा, हमें चाहिए x की वैल्यू, 2 इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, x 90 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर आ जाएगा 45। अब एक नंबर तो आ गया 45, ठीक है, अब जो सेकंड नंबर y फाइंड करना है, y कैसे फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू है इसको इन दोनों इक्वेशंस में से, ठीक है, 1 में पुट कर दो या फिर 2 में पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 45 को 1 में पुट करने से, ठीक है, 1 में इसको हम पुट कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल है 68, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, पहले वो लिखी है। अब x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, 45 प्लस वाई 68 एज इट इज, y की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 68 माइनस 45 23, तो दोनों नंबर्स आ गए, x इक्वल टू 45 और y इक्वल्स 23। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकंड चीज क्या गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, इसको यूज करना है और इस टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। दर्जा हरारत लिख लेंगे, यानी टेम्परेचर इक्वल है सेंटीग्रेड में है तो 48 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, जो फॉर्मूला है वो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है, बस सी की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, सी की जगह पर आ गया 48, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 432/5 प्लस 32 एज इट इज आ जाएगा, 432 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, 5 आ जाएगा एलसीएम, और 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 160, ठीक है, 432 भी एज इट इज आ जाएगा, 432 प्लस 160/5, दोनों को ऐड करेंगे, 432 प्लस 160 592 डिवाइडेड बाय 5, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया 118.4, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है, 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। क्वेश्चन को समझ ले, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ गिवन है, ठीक है, दोनों की उम्र को अगर हम ऐड करें, ठीक है, वो इक्वल आएगा 72 के 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी बेटे से 2 गुना थी, 6 साल पहले हमने बताना है बेटे की उम्र क्या थी, ठीक है, बाप की उम्र आ जाएगा, बाप की उम्र को लेट कर लेंगे एफ के इक्वल, बेटे की उम्र को एस के इक्वल हमने लेट कर लिया, अब दोनों को ऐड करें तो ये आता है 72 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दोनों की उम्र जो है उनका मजमुआ 72 है। 6 साल पहले की बात करें, बाप की उम्र में से हम 6 साल निकाल देंगे, ठीक है, बेटे की उम्र में से भी हमने 6 साल निकाल दिया, F-6 लिख लेंगे और S-6 आ जाएगा। दी गई शर्त के मुताबिक 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी बेटे से 2 गुना थी, तो हम क्या करेंगे, F-6 लिखेंगे इक्वल्स 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे S-6 के साथ, क्योंकि 2 गुना ज्यादा थी इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे की उम्र को, ठीक है। अब यहां से हमने क्या करना है, F-6 आ जाएगा एज इट इज, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे S के साथ भी और 6 के साथ भी, 2S आ जाएगा, -2 6 12 हो जाएगा। F, अब ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, 2S भी ऐसे ही और माइनस का 12 भी ऐसे ही आ जाएगा। F इक्वल्स 2S माइनस 12 प्लस 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। आगे देखिए, मसावात 2 को 1 में दर्ज करने से, अब इक्वेशन 1 कौन सी है, ये देखिए इक्वेशन 1 ये है, F प्लस एस इक्वल्स है 72 के, F की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास सन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये देखिए
एफ की वैल्यू है 2s माइनस सिक्स, इसको हम पुट कर देंगे 1 में। एफ की जगह पर हमने लिख दिया 2s माइनस सिक्स, और s भी एज इट इज, 72 भी एज इट इज। ये देखें f प्लस एस इक्वल है 72 के। f की जगह पर हमने वैल्यू पुट की, s भी ऐसे लिख दिया और 72 भी हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ क्या करना है, s की वैल्यू देखिए 2s प्लस एस, 3s माइनस सिक्स एज इट इज, 72 भी एज इट इज आ गया। 3s एज इट इज, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। 3s इक्वल 72 प्लस 6, 78। s की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जार 1 और 3 2 6 होगा, और 1 हम आगे देंगे 18, तो यह आ जाएगा 3 6 जार 18, तो यह आ जाएगा 26। s की वैल्यू आ गई 26। अब s इक्वल 26 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 है f इक्वल्स 2s माइनस सिक्स। अब यहाँ पर हम s की वैल्यू पुट करें तो फादर की यानी कि जो f है उसकी वैल्यू आ जाएगी। f इक्वल्स टू, s की जगह पे हमने पुट कर दिया 26, माइनस 6 आ गया एज इट इज। f इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 26, 52 माइनस 6 एज इट इज, 52 माइनस 6 46 आ गया। हमें चाहिए बेटे की उम्र 6 साल पहले, ठीक है। 6 साल पहले हमने बताना है बेटे की उम्र कितनी थी। अभी उसकी उम्र कितनी है, 26 साल है। अब 6 साल पहले कितनी होगी, 26 में से 6 निकाल दो, यानी s माइनस सिक्स कर दो, 26 में से 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, 20 साल। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा ने एक खिलौना 1500 में खरीदा और 1520 में फरोख्त किया, इसका मुनाफा फीसद क्या था। इसका मुनाफा हमने बताना है, ठीक है। कितना होगा, मिरहा ने एक जो खिलौना है वो खरीदा 1500 रुपए में और उसको फरोख्त किया है 1520 में। तो क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि उसे कितने कितना फीसद मुनाफा हुआ है, ठीक है। कीमतें खरीद लिखेंगे 1500 रुपए है, कीमतें फरोख्त लिखेंगे 1520। नफा फीसद हमने निकालना है, ठीक है। सबसे पहले नफा निकाल लेंगे, नफा उसे कितना हुआ है, ठीक है। तो याद रखा कीमतें फरोख्त में से माइनस कर दो कीमतें खरीद को। कीमतें फरोख्त क्या है 1520, माइनस जिस जिस कीमत में उसने खरीदा है वो पुट करेंगे, तो उसे कितना नफा हुआ है 20 रुपए का, ठीक है। अब नफा फीसद कैसे निकालेंगे, जो नफा हुआ है उसको कीमतें खरीद पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करने हैं, एक्सरसाइज के स्टार्ट में 4 फॉर्मूले गिवन है, नफा 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 फीसद, नुकसान और नुकसान फीसद, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। तो नफा है 20, कीमतें खरीद कितनी है उसकी 1500, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ये 2 से कट जाएंगे, ठीक है। 20 को डिवाइड करेंगे 15 पे तो ये आ जाएगा 1.33, यानी इतना उसे फायदा हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपए है, जबकि मुस्तस्ना जो रकम है वो है 1,30,000 रुपए। 0.75 की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। जो गिवन है चीजें वो लिख लेंगे यहाँ पर। सालाना आमदनी उसकी कितनी है 9,60,000 रुपए, और मुस्तस्ना रकम है 1,30,000। बकिया रकम उसके पास कितनी बचेगी, सालाना आमदनी में से माइनस कर देंगे मुस्तस्ना रकम को, ठीक है। 9,60,000 में से माइनस करेंगे 1,30,000 को, तो यह आ जाएगा जी 8,30,000 रुपए। टैक्स की सालाना शरह कितनी है 0.75, और हमने फाइंड करना है टैक्स की रकम, ठीक है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे टैक्स की रकम का, अगर हम सालाना शरह है जो उसको मल्टीप्लाई कर दें जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है बकिया रकम से, तो हमारे पास आ जाएगा टैक्स की रकम, ठीक है। 0.75 सालाना शरह, और रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 8,30,000, वो लिख देंगे। अब यहाँ पर फीसद, फीसद की जगह पहले तो हमने पॉइंट को यहाँ पर जब हम रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे ये वाले। अब ये 2 जीरो किसके आए हैं, ये आए हैं फीसद के, ठीक है। फीसद की जगह पर 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 83 के साथ, तो ये आ जाएगा 6,225 रुपए, यानी इतना उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3,75,000 रुपए पर एक साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। टोटल अमाउंट लिख लेंगे, सालाना शरह कितना है 14%, ठीक है। सालाना मुनाफा हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। सालाना मुनाफा इक्वल है सालाना शरह मल्टीप्लाई बाय रकम।
सालाना शरह कितना है 14%, और टोटल अमाउंट है वो लिख देंगे यहाँ पे। अब फीसद की जगह पर 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। इसको हमने सोल्व करना है, 14 मल्टीप्लाई करेंगे 3750 के साथ तो सालाना मुनाफा इक्वल आएगा 52,500 के इक्वल। ठीक है, ये हो गई एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।